चलिए जी, अब आप लोगों का देखना है इसके पिछले क्लास में बेलन के सारे फार्मूला और थ्योरी दिए थे। आज से नंबर ऑफ द सम किया जाता है। ये लिखा गया है हेडिंग में बेलन। एक्सरसाइज 16.2 से आपको स्टार्टिंग है केसी चिन्ह है ना। तो यहाँ लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या लिखा गया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, एक लंबवृत्तीय बेलन के त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है, तो कहता है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 पाई RH होता है। 2 के 2 पाई के मान 22/7 होता है। R के मान त्रिज्या होता है, त्रिज्या 7 दे है 7 दे दिए, ऊंचाई 5 है 5 दे दिए, 7 से 7 कट गया, इसको गुना कर दिए 220 वर्ग सेमी। क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेलन की ऊंचाई 7 मीटर और व्यास 10 मीटर, तो बेलन के आयतन निकाले। इतना के बाद कहता है तो यानी बेलन के आयतन निकाले, बेलन के आयतन निकाले। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से मैंने हल किया है। यदि व्यास 10 सेमी होता है तो इसका त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है 5 सेमी। सबसे पहले आपको समझना है, देखना होता है क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो आपको ऊंचाई देल है और व्यास देल है, निकाले कहता है आयतन। तो आयतन के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ तुमको देखना है कि क्या देल है। ऊंचाई का मान देल है और आर त्रिज्या इसमें दिया हुआ नहीं है, तो व्यास के जरिए से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास 10 सेमी तो त्रिज्या 5 सेमी हो जाएगा। अब बेलन का आयतन के फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर के स्क्वायर, आर के मान 5 निकाले, 5 गुने 5 गुने एच का मान कितना होता है 7, तो 7 देंगे, 7 से 7 कट गया, इसको गुना कर दिए 550 यानी घन मीटर क्या हो गया? आंसर हो। इसके बाद तीसरा नंबर कहता है कि बेलन के व्यास 7 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। क्या कहता है जी? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला 2 पाई RH होता है। क्या होता है? 2 पाई RH। अगर आप क्वेश्चन में देखें कि हमको दिया हुआ कोई यानी 2 तो 2 है, ये है पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। आर का मान त्रिज्या होता है। देखते हैं कि त्रिज्या देल है नहीं है, व्यास है और ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जगह तो हम 5 दे देंगे। अब त्रिज्या नहीं है तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ से देखो हल किए हैं, लिखे हैं क्योंकि व्यास 7 सेमी तो त्रिज्या यानी त्रिज्या जो होता है व्यास के क्या होता है? आधा होता है। तो 7 का आधा 7/2 और ऊंचाई कितना है? 5 सेमी। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा दो 2 पाई RH। 2 के 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 7/2, एच के मान 5। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 10 होटल से 11 का में 0। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दूसरा के पहला कहता है बाबू, किसी संबेलन के त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो इसमें त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, खाली फॉर्मूला लगा दो 2 पाई RH, इस पर सेट कर दो, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला कहता है कि एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल। कहता है एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल पाई A वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो अब देखना है कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई RH फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जी? 2 पाई RH। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन त्रिज्या ऊंचाई देते हैं, क्वेश्चन में देल है कि नहीं, तो त्रिज्या नहीं है, खाली ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तो ऊंचाई दिया हुआ तो त्रिज्या पहले आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। अब यहाँ हम लिखे हैं, हल किए हैं कि चूंकि आधार के क्षेत्रफल पाई A के स्क्वायर, ये गिवन दैट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधार के क्षेत्रफल है जो पाई A के स्क्वायर। अब आधार का मतलब होता है कि देखो बेलन पा रहे हैं, ये द्वितीय जो सिरा होता है इसका क्षेत्रफल देल है। कितना देल है? पाई A के स्क्वायर देल है। तो आधार के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है पाई A का स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर के स्क्वायर लगाएं, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, आर का मान कितना हो गया? A। जब आर निकल गया तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH। 2 के 2 पाई के छोड़ दो, आर के मान A निकाल दिया, बी का मान दिया हुआ, गुना कर दें 2 पाई AB। तुम्हारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला बाबू तीसरा के पहला कहता है, ध्यान से समझना इसको। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी, बेलन के आधार के त्रिज्या आधी माने त्रिज्या कहता है आर, आधी माने 1/2, आधार की त्रिज्या आधी और ऊंचाई आप परिमित रखा जाए। आप परिमित माने ऊंचाई बदला नहीं जाए, एच की एच है ना, यानी एच के एच है। तो मूल बेलन के आयतन और नए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तब यहाँ समझना, सबसे पहले बेलन के आयतन के हम फार्मूला बताए हैं पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कौन सी पढ़ाया, त्रिज्या 1/2 किया था, यहाँ पर 1/2 करेंगे तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 4। ऊंचाई नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, तो इसका मतलब यहाँ 1 छोड़ दो। नया बेलन के जो आयतन निकलेगा जो 1/, कितना निकलेगा 4 निकलेगा। कितना निकलेगा जी 1/4 निकलेगा। अब मूल के मतलब क्या होता है, 1 होता है। मूल का मैंने क्या होता है 1। यहाँ क्वेश्चन देखना कि पहले क्या कहता है, कहता है कि परिमित रखा जाए तो मूल बेलन के आयतन एवं नए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो मूल के मैंने 1 हो गया और नयका कितना निकला 1/4 निकला। कितना निकला 1/4। तो यानी इसको बटा करेंगे, पहले अनुपात का मैंने बटा, तो 1/1/4, ये 1 की 1 छोड़ देंगे। ये बटा जब 2 रहता है तो गुना होकर पलट जाता है 4/1। इसको गुना करेंगे तो 4/1 आया। इसको लिख सकते हैं 4:1। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 4:1 हो गया। ठीक है, अब ये दिखना दूसरा नंबर। दूसरा कहता है कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या एवं ऊंचाई, यदि किसी बेलन के त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दिया जाए तो समबेलन के आयतन कितनी गुना होगा। अब यहाँ ध्यान दो, कहता है कि त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या माने आर, ऊंचाई माने एच, दोनों दुगुना करता है। ये भी 2 गुना, ये भी क्या गुना 2 गुना। तो पूछता है कि आयतन कितना गुना होगा। तो आयतन के हम फार्मूला बताए हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, ऊंचाई h है तो h 2 कर देंगे, यानी ऊंचाई 2 है जी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया 8 गुना। शॉर्ट में तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया 8 गुना रिजल्ट। अब आगे ध्यान देना सारे बच्चा। अब आपको तीसरा से समझना है। तीसरा से क्वेश्चन क्या लिखा गया, पहले क्वेश्चन को समझेगा। कहता है यदि किसी बेलन के त्रिज्या दुगनी, यदि किसी बेलन के त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई आधी कर दिया जाए तो मूल बेलन एवं नए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। ध्यान से हम समझेगा। इसको 2 तरह से हम बनाते हैं, एगो शॉर्ट में और एगो मैंने देखो बेलन के त्रिज्या मैंने कौन सी आर कहता है कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई आधी माने एच कितना करता है आधा करता है। एच कितना करता है आधा। तो कहता है कि तो यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी, त्रिज्या हम दुगना करते हैं एवं ऊंचाई क्या किया जाए आधी किया जाता है तो मूल बेलन कौची मूल बेलन एवं नए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो आपको इस टाइप के हम क्वेश्चन बताए थे कि अगर मूल पूछे या नया पूछे तो मूल का मैंने क्या होता है 1 होता है और नया का मैंने बनता है 100। तो अब यहाँ ध्यान दो, त्रिज्या दुगना है, ऊंचाई आधा करता है, आयतन पूछता है। बेलन का आयतन के फार्मूला क्या होता है पाई आर के स्क्वायर, पाई आर के। तो त्रिज्या कितना क्या 2 गुना, तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई आधा तो 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1/2 कट के यानी कितना हो गया 2। यानी जो नयका जो बेलन बना, नया बेलन के क्या बनेगा यानी आयतन होगा 2। अब मूल का मैंने क्या होता 1, तो इसका आंसर हो गया एकदम डायरेक्ट। इसका आंसर मानना 1:2 मानना 1:। अगर पूरा इसको लॉन्ग में बनाना चाहता है तो लॉन्ग में देखो सेकंड मेथड यहाँ करते सीधे पढ़ी कर देते हैं। सेकंड METHORD सेकंड मेथड। फिर से समझो, कहता है कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या दुगनी है ना, तो पहले लिखते हैं कि पहले बेलन के त्रिज्या हम R मान लेते हैं, ऊंचाई कितना है जी H। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन के फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब कहता है कि त्रिज्या क्या करता है दुगुना करता है, क्या करता है दुगुना। तो पहले से R था तो नया कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या
अब त्रिज्या हो जाएगा कितना 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। दुगुना करता है, आधा करता है, बेलन की त्रिज्या दुगनी एवं ऊंचाई क्या करता है आधी। तब पहले से ऊंचाई कितना था जी, h था, तो h के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालो, क्या करेंगे आयतन, तो आयतन के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आयतन के फार्मूला पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब त्रिज्या r और ऊंचाई h होता है। यहाँ त्रिज्या को 2r और ऊंचाई h/2 है। यहाँ धरो पाई के पाई, r के जगह हम क्या धरेंगे 2r धरेंगे, तो 2r के होल स्क्वायर, और h के जगह हम क्या रखेंगे h/2 रखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4, अब पाई r के स्क्वायर h, नीचे क्या होगा 2, तो 2 दूनी 4 कट गया, यानी 2 पाई r स्क्वायर। यानी नया बेलन के जो आयतन बना कितना बना 2 पाई r के स्क्वायर। अब पुराना बेलन के आयतन कितना है पाई r स्क्वायर। अब पूछता है अनुपात, क्या पूछता है अनुपात। अब देखो अनुपात जो पूछ रहा पहले कौन कह रहा मूल, तो पहले वाला ये होगा, इसको ऊपर रखना है पाई आर स्क्वायर, और नया वाला नीचे रखना है यानी 2 पाई आर के स्क्वायर। इससे क्या हो गया कट गया, 1/2 बराबर 1 अनुपात 2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये लॉन्ग हुआ, ये जो बताया तुरंत यानी शॉर्ट हो गया। समझ में आ रहा, चलिए एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से इसका समझना समझेगा। कहता है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों की त्रिज्या, समान ऊंचाई वाले 2 गो बेलन है, क्या है 2 गो बेलन है, दोनों के जो ऊंचाई है समान। अगर इसका ऊंचाई h है तो इसका भी ऊंचाई क्या है h है, खाली त्रिज्या क्या है असमान। इसका त्रिज्या 2 है, इसका त्रिज्या क्या है 3 है। तो कहता है कि 2 बेलनों की त्रिज्या 2:3 का अनुपात है, तो उसके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ ध्यान दो, यदि बेलन के त्रिज्या 2 रहेगा, बेलन के त्रिज्या 2 यानी बेलन के आयतन के फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, नहीं सॉरी बेलन के आयतन के फार्मूला होता पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या 2 है तो 2 धरेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब त्रिज्या 3 रहेगा तो यहाँ धरेंगे 3 तो 3 की 9। तो जिसको त्रिज्या 2 रहेगा उसके लिए आयतन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जिसको त्रिज्या 3 रहेगा उसके लिए आयतन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसका 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9 आंसर होगा। 4 अनुपात 9 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया। इसको लॉन्ग में बनाएगा तो फिर लॉन्ग में हम बना सकते हैं। यहाँ लिखते हैं कि पहले बेलन के त्रिज्या, पहले बेलन की कितना है 2 है, और ऊंचाई मान लेते हैं कि ऊंचाई कितना है 1 है, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई आर के स्क्वायर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तब पाई आर के मान 2 धरेंगे तो 2 दूनी 4 पाई एच हो जाएगा। अब लिखते हैं दूसरे बेलन के त्रिज्या 3 और ऊंचाई कितना है जी एच है, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन पाई आर के स्क्वायर। पाई आर की जगह 3 धरेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की है 9 पाई एच। अब अनुपात निकाल दो, अनुपात पहले का कितना निकाले 4 पाई एच, यानी 4 पाई एच है, दूसरा के 9 पाई एच, पाई एच से पाई एच कट दिया, 4/9 यानी 4:9। समझ में आ रहा। लेकिन शॉर्ट में नहीं वाला आप लोग के अपनाना है, क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं बाबू, चौथा कहता है कि एक बेलन के आधार के त्रिज्या, एक बेलन के आधार के त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई कितना है 30 सेमी, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकाले। ये तो खाली फार्मूला पर बन जाएगा है ना हल। यानी कहता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या कितना है 14, आई एच मैंने ऊंचाई कितना है 30। इसको गुना करके क्या करना तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 ये आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कौन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो फार्मूला बताया हुआ सेट करके बना लेना है। आयतन, तो आयतन का फार्मूला बताया हुआ सेट करके क्या करना है बना लेना है।
पांचवा नंबर देखना है। पांचवा कहता है कि एक सम्मेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी 1056 वर्ग सेमी है और इसके आधार के व्यास 28 सेमी है, तो बेलन के क्या कहता है, ऊंचाई निकाले। बेलन के ऊंचाई निकाले। तो अब यहाँ ध्यान दो, लिखते हैं कि चूंकि व्यास कितना है जी, 28 सेमी है। बेलन के व्यास कितना है, 28 सेमी है। जब व्यास 28 सेमी तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या होता है व्यास के आधा होता है, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं कि चूंकि बेलन के क्षेत्रफल दे रहे हैं ना, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल के मान कितना दे है, 1056। 2 पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना निकाले, 14। और एच तुमको निकाले कहता है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ से 2 22 2 पॉइंट इधर लावेंगे तो ये सम एच को गुना के रूप में, तो ई पटिया के कौन हो जाएगा, भागा के रूप में। यानी हम लिखते हैं एच बराबर 1056/2 गुने 22 गुने 2, इसको काटो, 2 से कट जाएगा, 5 दूनी और 2 दूनी 4, अब 8 दूनी 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये 22 से कट जाएगा, 1 मराठी 22, यहाँ बचेगा 4 और 22 दूनी 44, 12 मराठी कट गया, यानी एच के मान कितना हो गया, 12 सेमी। 12 सेमी तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखना है बात। छठा नंबर कहता है कि एक गोल खंभे की वक्र तल, एक गोल खंभा, यहाँ ध्यान दे सारे बच्चा, इस टाइप से एक गोल खंभा है, इसका वक्र तल मन चला सीधा भी है, जो वक्र जो वृत्ताकार है। कहता है कि वक्र जो तल है वो 2200 वर्ग सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 35 सेमी, ऊंचाई कितना है, 35 सेमी, वक्र तल है जो 2200 सेमी है, तो खंभे की व्यास क्या होगा, खंभे के व्यास क्या है, त्रिज्या निकालेगा है, खंभे के त्रिज्या निकाले। यहाँ लिखते हैं एक गोल खंभे के वक्र तल कितना सेमी है, यदि इसका ऊंचाई 35 सेमी है, तो खंभे के व्यास क्या होगा। लिखो हल, क्योंकि खंभे के वक्र तल 2200 सेमी, कितना है, 2200 सेमी है, और ऊंचाई कितना है जी, एच है, कितना है, एच है। इसका त्रिज्या निकालो, वक्र तल में इसका पूरा क्षेत्रफल कहता है, यानी खंभे के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का हो कि 2 पाई आर एच, 2 पाई। अब ये क्षेत्रफल के मान देल है 2200, पाई 2 के 2 पाई के मान 22/7, आर छोड़ दो, आर निकालना है, एच के मान 35, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, यानी 2200 आई हो जाएगा कितना, 5 होतल से 11 का में सुनना, और फिर 2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, ये कितना आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 220 आर हो जाएगा। अब आर के हम मान निकालेंगे तो इसका कट जाएगा, 1 0 से 1 0, अब 22 से 22 कट गया, यानी 1 मराठी 10, आर के मान कितना हो गया, 10 सेमी। तो निकाले कौन सी कहता है, व्यास, कौन सी निकाले कहता है, व्यास। तो व्यास का फार्मूला 2r होता है, 2 गुने 10, 10 गुने 20 सेमी, इसका देखो तो आंसर 20 सेमी देता है जी, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग आओ बच गया, यदि किसी बेलन के आयतन भी और वक्र तल ए है तो सिद्ध करे कि 2v/a है, क्या करे, सिद्ध करे कहता है 2v/a है। यहाँ लिखो पहले कि क्योंकि यानी बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन को हम इंडिकेट किया किससे, भी से, तो भी बराबर पाई आर के स्क्वायर है तो आर इंटू एच कर दो, ऐसे आर के मान निकालो। तो आर के हम मान निकालेंगे तो एक आर छोड़कर बाकी सब इधर लगो तो बट्टा में हो जाएगा, भी बट्टा पाई आर एच हो जाएगा, इसका मान लो समीकरण 1। अब फिर नीचे लिखो
यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से फॉर्मूला 2 पाई आर एच, इससे आर के हम मान निकालेंगे तो 2 पाई एच को इधर ला देंगे तो ए बटा 2 पाई एच हो जाएगा। इस समीकरण इसको क्या मान लो, 2 मान लो। अब यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 में तुलना करो। 1 में बायां पट्टी आर है ना, और 2 में बायां पार्टी आर है, यानी LHS समान है तो RHS क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी 1 और 2 से हम लिखेंगे V बटा पाई आर एच, अब बराबर इधर A बटा 2 पाई एच, तो पाई से पाई कट गया, H से H कट गया। अभी 2 से तिरछा गुना करेंगे तो 2 भी, यहाँ R बचा तो R में A से गुना करेंगे, कौन सी A आर, यही तुमको सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि 2V बटा AR, यानी सीधा यार 2V बटा AR, यानी प्रूफ हो जाए DROVED। आज की क्लास इतना ही।